आप सभी लोगों ने सॉफ्ट टारगेट के बारे में सुना होगा। सॉफ्ट टारगेट्स क्या होते हैं? हम लोग टेररिज्म के एस्पेक्ट से ही नहीं और अदर जो सोशल एस्पेक्ट्स है उसमें भी समझने की कोशिश करते हैं। सॉफ्ट टारगेट्स वो होते हैं जिनको आसानी से इमोशनली आप किसी भी छलावे में, बहकावे में फंसाकर अपने जो टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं और वो आसानी से उस ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। ये सॉफ्ट टारगेट्स हैं। अगर हम लोग टेररिज्म की लैंग्वेज में, उसकी डेफिनेशन में देखना चाहें कि सॉफ्ट टारगेट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमारी जबान से जो नाम निकलेगा वो है महिलाएं और बच्चे। कश्मीर में अभी इन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है अगर उसका इस्तेमाल करें तो बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं जिनसे उनको ट्रैप कर सकते हैं। अगर वो ट्रैप हुए तो उनकी पूरी जो योजना है वो खत्म हो जाएगी। हम लोगों ने बड़ी जबरदस्त कोशिश की है और रिसेंटली आर्मी के एक ऑफिसर ने यह बताया है कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो यूज कर रही है महिलाओं को, छोटे बच्चों को, ताकि वो मैसेज को कन्वे कर सके, वेपन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सके। और यह गतिविधि जो है वो कहां चल रही है? कश्मीर के अंदर। आप लोग प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को कोड यूज करना है प्रहार, जिससे आप लोगों को 70% डिस्काउंट फ्लैट और एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट मिलेगा। यूपीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा ही बेहतरीन बैच है और डाउट सेशन जो है वो आप लोगों को लाइव यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए, सबसे पहले आईएसआई एक ऐसा संगठन है जो बेसिकली खुले तौर पर यह स्वीकार नहीं करता है कि मैं आतंकवादियों को पनाह देता हूं, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि आईएसआई जो है वो ग्राउंड लेवल पर वर्क कैसा करता है। तो आतंकियों को मैसेज भेजने में लड़कियों का इस्तेमाल हो रहा है। तो आईएसआई जो है उसके बारे में यह खुलासा किया है आर्मी के एक ऑफिसर ने, जिन्होंने बताया कि ये लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं और इन्हीं सॉफ्ट टारगेट्स का ये इस्तेमाल करके मैसेज को कन्वे करते हैं। यहां पर आप लोग देखिए, जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकी संगठनों ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर जो है OGW के रूप में महिलाओं, लड़कियों और नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया है, क्योंकि ये आसानी से हथियार को, मैसेज को और ड्रग्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं। और रिसेंटली अमरदीप सिंह जो है इन्होंने इस चीज की जानकारी दी है। बेसिकली क्या होता है कि ये लोकलाइट्स जैसे दिखते हैं। अब बच्चों को यह पता होता नहीं है कि आखिरकार ये सामान जो है वो किस उद्देश्य के लिए, किस टारगेट के लिए वहां पहुंच रहा है। सब्जी बेचने वाले बच्चे हैं, वहां पर छोटी छोटी शॉप्स पर बैठने वाले बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। पैसा भी कम लगता है और इनको पता नहीं रहता कि आखिरकार कर क्या रहे हैं, तो मैसेज करने जो है इनको ट्रैप करना बड़ा ही मुश्किल होता है। जो पहले मोबाइल का इस्तेमाल होता था उसमें बड़ी परेशानी है। तो ये पहले यानी कि वापस से जो है वो ट्रेडिशनल तरीके पे शुरू हो चुके हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हैंड टू हैंड जो है वो मैसेज पहुंच रहे हैं। तो अब हैंड टू हैंड वाली जो है, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी जो है, एक इंसान वो दूसरे इंसान को संपर्क करे, फिर वो तीसरे को संपर्क करे, तो ये चैन जो है वो बेसिकली कश्मीर के अंदर चल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि 33 साल के अंदर फिर भी इसके अंदर गिरावट दर्ज की गई, लेकिन हाल ही दिनों में इन्होंने ट्रेडिशनल तरीका जो है वो अपना लिया है ताकि किसी को कानो कान खबर ना लगे। सरकार और प्रशासन के सहयोग से लोगों को समझाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए आर्मी ने सही रास्ता इसके नाम से एक प्रोग्राम जो है वो चलाया है, ताकि बच्चों को, महिलाओं को इसके नुकसान से बताया जो है उसके बारे में बताया जाए। इसका दूसरा डायमेंशन यह भी है कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब एजुकेशन हमारे पास में होती है तो चीजों को समझना आसान हो जाता है। हमारे पास में वो रीजनिंग या फिर हम लोग कहें कि जो मेंटल एबिलिटी है उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट आता है, जिसके कारण हम लोग उन चीजों को समझ पाते हैं। जैसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं, चीजों को बेहतर इसलिए समझ पा रहे हैं कि टेररिज्म जैसी कोई चीज होती है और टेररिज्म के अंदर ये रास्ते जो है वो अपनाए जाते हैं। लोगों को अवेयर करने के लिए सही रास्ता प्रोग्राम जो है इसको शुरू किया गया है। अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करें तो 2020 से अब तक जम्मू कश्मीर में 13,239 आतंकी ढेर हो चुके हैं। देखिए, सबसे लेटेस्ट देखिए 2023 के अंदर 23 जो है वो घटनाएं हुई हैं। जितने यानी कि नागरिक जो मारे गए हैं वो है 10 हैं और सुरक्षाकर्मी जो शहीद हुए हैं वो है 11 हैं और आतंकी जो ढेर हुए हैं वो 17 हैं। नुकसान किसका हुआ है? नुकसान बेसिकली हमारा ही हुआ इसके अंदर, क्योंकि एक एक जो सुरक्षाकर्मी है उसकी एक जान नहीं है, हजारों की जान होती है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो बेकसूर नागरिक हैं वो भी इसके अंदर मारे जा रहे हैं। तो काफी हद तक कंट्रोल इस पे पाया गया है। अगर आप लोग इस आंकड़े से इसको कंपेयर करें
इस आंकड़े से इसको कंपेयर करें तो यहां पर आप देखिए कि काफी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया है। ये जो डेटा है लगभग आप लोग देख सकते हैं कि 20 साल के डेटा के अंदर इतना डिफरेंस जो है वो आ चुका है। पिछले 33 सालों में आतंकियों की संख्या जो है वो सबसे कम हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल ओजला ने कहा कि हाल ही के दिनों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से आतंकियों को काफी नुकसान हुआ है। इनमें से अधिकांश या तो घाटी से बाहर चले गए हैं या थोड़े शांत पड़ गए हैं। आतंकवाद का अदृश्य रूप है ये, क्योंकि पता नहीं लगता है कि कौन सा व्यक्ति कैसा मैसेज कन्वे कर रहा है। और खास तौर पर घाटियों के अंदर, कश्मीर की घाटियों के अंदर जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनमें तो बिल्कुल भी आप फाइंड आउट नहीं कर सकते कि यार ये मैसेज कन्वे कर सकता है। इस तरीके से भारत से मैसेज जो है वो पहुंचता है पाकिस्तान के अंदर की क्या गतिविधि चल रही है। अगर हम लोग इसके लिस्टिंग देखें कि इसी सूचना के आधार पर कितने कश्मीर के अंदर एक्टिव आतंकवादी हैं, तो कश्मीर घाटी में 160 जो है वो एक्टिव आतंकवादी वर्तमान में मौजूद हैं। इनमें से 70 स्थानीय हैं, मतलब वहां के लोकलाइट्स हैं, और 90 जो है वो विदेशी हैं, मतलब दूसरी कंट्री के, पाकिस्तान के, वो वहां पर हैं। कश्मीर में 50 के करीब हाइब्रिड आतंकवादी हैं। हाइब्रिड मतलब जिनके पास में दोनों की नागरिकता है। खास तौर पर यही हाइब्रिड जो आतंकी हैं वो पिस्टल और स्टिकी बम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टिकी बम मतलब बम का रूप है, दीवार पर चिपका दिया, उसमें ब्लास्ट होगा, ठीक है। तो ये अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इतनी जानकारी है हमारे पास में, 160 एक्टिव आतंकी मौजूद हैं, फिर इनको पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं जब इतनी इंटेलिजेंस हमारे सामने है। देखिए क्या है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि वहां के लोकलाइट जो है वो कॉर्पोरेट करें, वो उसके अंदर कोऑर्डिनेट करें, तब जाकर ये तमाम कार्य जो है आतंकवादियों को हम लोग जो है वो ठिकाने लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां है कि वहां के लोकलाइट जो है उनको पैसे के लालच में या फिर कोई अदर जो है उनको लालच देकर उनको फंसाया जाता है और मैसेज कन्वे किया जाता है। तो ये पूरे कश्मीर के अंदर ये सारी घटनाएं जो हैं वो अभी चल रही हैं, ठीक है। तो प्रहार बैच जो है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को डिस्काउंटेड बैच ये मिलेगा अगर आप लोग कोड यूज करेंगे प्रहार, और इसमें यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी पेपर 1 to 4 के लाइव सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशंस हैं, डाउट सेशन जो है वो भी आप लोगों के लिए रखे गए हैं, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली कश्मीर जो है वो 2019 के बाद में, जब से आर्टिकल 370 रिमूव हुआ है, तब से लेकर अब तक काफी कुछ जो है उसमें सुधार हो चुका है। आप लोगों का क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये जो सॉफ्ट टारगेट इन्होंने बनाए हुए हैं आईएसआई के द्वारा, इन सॉफ्ट टारगेट को हम लोग कैसे जो है वो रिमूव कर सकते हैं। आपके पास में एक सॉल्यूशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।